सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो कर्सिव प्रवृत्ति है उसके जो सब्जेक्ट हमारा आता है एग्रोनॉमी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सस्य विज्ञान जो हमारा आता है, तो आज से हम जो हमारे एग्रीकल्चर के टॉपिक है वो चालू करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर के जैसे पूरे टॉपिक हमारे हैं, पहले हमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री है हमारी, वो सभी हम देखेंगे टॉपिक। आपको रेगुलर रोज़ वीडियो मिल जाएगा एक एक टॉपिक का, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप कृषि जो पर्यवेक्षक है उसके सभी टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो हमारी ये हस्तलिखित नोट्स है, तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक जो एग्रोनॉमी का है हमारा, उसका सामान्य परिचय देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमें सपोर्ट बनाए रखना। तो हम चालू करते हैं। तो हमारा सामान्य परिचय में सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर शब्द। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो एग्रीकल्चर शब्द है जो एगर और कल्चर से बना है। ये एगर और कल्चर दोनों लैटिन भाषा के शब्द है। आपका एगर का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का खेती करना या जोतना, और पूरा एग्रीकल्चर का अर्थ होता है आपका मृदा में खेती करना। सामान्य शब्द सामान्यतः शब्द के अंत में आपके किसी भी शब्द के अंत में आपके कल्चर लगा हुआ है, तो वह सभी शब्द आपके लैटिन भाषा के शब्द हो गए। जैसे आपके हॉर्टिकल्चर हो गया, आपके पीसी कल्चर हो गया, ऐसे शब्द। पर अपवाद है एक जो ला कल्चर है आपका लेक कल्चर। इसमें लेक है संस्कृत भाषा के लक शब्द से है, यानी अपवाद है एक लेक कल्चर ये संस्कृत भाषा का है। और आगे का कल्चर इसका लैटिन भाषा का है, यानी दो शब्दों से जुड़कर बना है ये। शब्द के अंतर में आपके नोमिस या लॉजी हो, नोमी या लॉजी हो, तो वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे एग्रोनॉमी, तो ये नोमी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, पर इसमें भी आपका एक अपवाद है यहाँ पर। जैसे अपवाद है आपका पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी आपका यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें पोमो तो आपका चाहे लैटिन भाषा का शब्द है, और लॉजी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ये भी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृषि का जनक। तो विश्व में कृषि का जनक कौन है? तो ई बोरलोन आपका बोरलोग है जो विश्व में कृषि का जनक है, और भारत में कृषि का जनक है आपका एम एस स्वामीनाथन। इन्हें कृषि का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों। जो भी हमारे क्वेश्चन है सभी आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इन नोट्स में। और ये सामान्य परिचय है कृषि का। कृषि का विकास 3 चरणों में हुआ। जो हमारे यहाँ पर विश्व में कृषि का विकास 3 चरणों में है। प्रथम चरण में पशुचारण यानी पशु जंगलों में खुले चरते थे। द्वितीय में है पशुपालन यानी मनुष्य द्वारा पशुओं को बांधा गया और उन्हें पाला गया। तृतीय चरण है यहाँ पर कृषि यानी फसलों उत्पादन, यानी मनुष्य को और पशुओं को भूख लगने लगी, यानी उनके आवश्यकता बढ़ी उनकी, इसलिए उन्होंने फसल बोना चालू किया। फिर कृषि संबंधी कुछ जानकारी है यहाँ पर, यानी 10,000 बीसी पूर्व प्राप्त होती है। यानी कृषि संबंधी जानकारी तो 10,000 बीसी पूर्व प्राप्त होती है। तो 10,000 बीसी पूर्व आपको खरपतवार जो आपके आते हैं अवांछित पौधे जो खेती के अंदर, वो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो आपके कृषि से F5 सिद्धांत आपका इसकी पूर्ति होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कृषि करते हैं हम इस सिद्धांत के लिए। F5 का मतलब है यहाँ पर फूड यानी भोजन, फीड यानी पशुओं का भोजन, फूडर यानी चारा, फ्यूल यानी ईंधन, और फाइबर यानी रेशा। इसके लिए हम कृषि करते हैं, और मुख्य उद्देश्य हमारा रोटी कपड़ा मकान है कृषि करने का उद्देश्य। फिर यहाँ पर जो बीसी पूर्व हम बात कर रहे थे उनकी और बात करते हैं। तो हमारे जो 9500 बीसी पूर्व आपके गेहूं और जौ की खेती, यानी ये इतनी पहले हमारे यहाँ इनके साक्ष्य मिले हैं, ये इतनी पहले से ये खेती की जा रही है। आपके 8700 बीसी पूर्व आपके भेड़ पालन किया जाता है। 1700 आपके बीसी पूर्व आपका बकरी पालन। आपके साथ जो 6000 बीसी पूर्व है आपके गौ पालन, यानी गायों को पाला जाता था। यानी वहाँ से आप हमने गायों को मनुष्य ने गायों को पालना आपका प्रारंभ किया है। 4400 आपका बीसी पूर्व मक्का की खेती। फिर 3500 बीसी पूर्व आपके आलू की खेती। 3200 बीसी पूर्व आपकी चना कपास सरसों की खेती। और आपके 3400 बीसी पूर्व आपके वहील यानी पे, यानी वहाँ पर आपके
यानी कृषि औजार मान लो, और जो बैलगाड़ी होती थी उसके पहिए के साक्ष्य मिले। और 3000 बीसी पूर्व आपके ताम्र धातु यानी धातु के साक्ष्य मिले। 2900 बीसी पूर्व आपकी हल और कृत्रिम सिंचाई। पहले सिंचाई होती थी बारिश से ही, पन 2900 बीसी पूर्व जो हमें साक्ष्य मिले, जैसे नदियों द्वारा कृत्रिम रूप से यानी पानी ला के नदियों से फिर सिंचाई की गई। फिर 2700 बीसी पूर्व रेशम कीट पालन, वो चीन में मिला आपके। 2200 बीसी पूर्व आपके जो चावल की खेती और भैंस पालन मिला आपका, यानी भैंसों को पालने लगे। 1800 बीसी पूर्व आपके रागी ज्वार बाजरा जो मोटे अनाज है उनकी खेती के साक्ष्य मिले। 1500 बीसी पूर्व आपके गन्ना की साक्ष्य। और 1400 बीसी पूर्व आपके लोहे, ये इंपॉर्टेंट है, लोहे के उपयोग का साक्ष्य मिला आपको। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम 16वीं शताब्दी में। हम बीसी पूर्व से आगे बढ़कर थोड़ा 16वीं शताब्दी में आ जाते हैं। वहाँ पर आपके जो पुर्तगाली द्वारा, यानी हमारे पुर्तगाली आए थे भारत में, उनके द्वारा कुछ अनाज लाए गए थे और उनकी देन है ये हमारे भारत में, जैसे आलू हुआ, रबड़ हुआ, मूंगफली, टमाटर, आलू, मिर्च, पपीता और कद्दू। और भी थे बहुत, पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कृषि। कृषि शब्द जो संस्कृत भाषा का है, जो हमारा कृषि शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। और इसमें जैसे एग्रीकल्चर, जो इसका मतलब कृषि होता है, एग्रीकल्चर हमारा लैटिन भाषा का है। तो कृषि शब्द संस्कृत का कृष से बना है, जिसका अर्थ होता है जोतना या खींचना। कृषि संबंधी जो पुरानी ग्रंथ में कृषि के बारे में कुछ साक्ष्य मिले वो देखते हैं हम। तो ऋग्वेद में मिला है हमारे पर्यावरण वानिकी। और कृषि जो उपकरण है हमारे औजार, जैसे हल हो गया हमारा, आपकी बुआई जुताई की कोई भी औजार मान लो, वो ऋग्वेद में वहाँ उनका वर्णन मिला है। अथर्ववेद में आपका जो है पादप सुरक्षा यानी कीट से सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा करने के उपाय मिले हैं। वृद्ध संहिता में आपके मृदा वर्गीकरण, सिंचाई और कृषि उपकरण के आपके मिले, यानी आपके ऋग्वेद में भी मिले और वृद्ध संहिता में भी आपके कृषि के उपकरण के आपके परिणाम वो लिखा हुआ मिला है, यानी किस प्रकार इनका उपयोग करना चाहिए, कैसे इनका निर्माण होता है। और मौसम का पूरा अनुमान भी आपकी वर्ष संहिता के अंदर मिलता है, यानी मौसम का पहले ही पता लगा लेना। फिर आपकी एक पुस्तक है मेघदूत, जो कालिदास ने लिखी थी। उन्होंने वर्षा का महत्व बताया, उस पुस्तक में वर्षा का महत्व बताया है। डॉक्टर के एल मेहरा ने सरस्वती नदी की खोज के आधार पर भारत को मिश्रित फसल का जनक बताया गया है। यानी जो डॉक्टर के एल मेहरा है उसने भारत को मिश्रित फसल का जनक बताया है, यानी दो फसल एक साथ बोना। तो यहाँ पर उनको साक्ष्य मिले थे, गेहूँ और जौ की फसल एक साथ बोए हुए के साक्ष्य मिले थे। तो भारत में कृषि का इतिहास, एक पुस्तक आपकी जो डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक है। इसमें अलंकृत जो इसमें भी आपके कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और भारत में कृषि किस प्रकार इनका कृषि का विकास हुआ उसके साक्ष्य मिलते हैं। और एम एस रंधावा को आपका अलंकृत बागवानी का जनक भी कहते हैं। फिर आपके लिए यहाँ पर नोट है एक, विश्व में अलंकृत बागवानी का जनक। भारत में तो अलंकृत बागवानी का जनक आपके एम एस रंधावा हो गया। विश्व में कौन है, तो पीटर हेडरसन आपके विश्व में अलंकृत बागवानी के जनक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को कृषि की जननी कहते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता हमारी उसे कृषि की जननी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, अनाज के साक्ष्य मिले, अनाज के भंडार मिले हैं, और आपके उपकरण भी मिले हैं, जो कृषि के उपकरण हैं वो भी मिले हैं। वर्तमान में देश में लगभग आपके 54.60% आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आपके कृषि पर निर्भर है। ये आंकड़े आपके कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर है, न्यूनतम आंकड़े अभी तक आए नहीं है। भारत में सिंचाई संबंधी जो जानकारी है हमें, यानी सिंचाई कैसे की जाती है उसकी जानकारी 2600 बीसी पूर्व मिली थी। फिर आता है हमारा 1871 में। तो 1871 में हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग आपकी इनकी स्थापना हुई भारत के अंदर। और 1881 में आपके कृषि विभाग को स्वतंत्र कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो 1881 में आपके कृषि विभाग को स्वतंत्र कर दिया गया। 1875 में भारतीय मौसम विभाग आपके IMD
की स्थापना की गई कोलकाता के अंदर। जो 1875 में मौसम विभाग की स्थापना की गई कोलकाता के अंदर, तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। फिर 2005 में कोलकाता से इसका मुख्यालय शिमला कर दिया गया। फिर 1928 में शिमला से इसका मुख्यालय पुणे कर दिया गया। फिर पुणे से मुख्यालय हटाकर 1944 में पुणे से दिल्ली कर दिया गया। जो दिल्ली के अंदर मौसम भवन है, वहाँ पर कर दिया गया और वर्तमान मुख्यालय भी दिल्ली है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट IAMD, आपका इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डेवलपमेंट। ये भारतीय कृषि मौसम है, इसका नाम है भारतीय कृषि मौसम। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1932 में, यानी मौसम की जानकारी देता है। और इसका मुख्यालय स्थानांतर कर दिया गया 1944 में, दिल्ली के अंदर स्थानांतर कर दिया गया। फिर आपके 1880 के अंदर भारतीय जो काल आयोग की स्थापना की गई। फिर आपके एक भयंकर अकाल, जो भारत का सबसे भयंकर अकाल आपका माना जाता है, छपनिया काल। ये कब आया आपका अकाल? तो 1999 से 1900 के अंदर आया और विक्रम संवत 1956 के अंदर आया था यह काल। 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग की स्थापना हुई और 1904 में आपकी सहकारी आंदोलन हुआ, आपका सहकारी आंदोलन हुआ और भारतीय कृषि विकास बोर्ड की आपकी स्थापना हुई थी 1904 के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा IARI का विकास। ये आपकी एक डिम्ड यूनिवर्सिटी यानी डिम्ड विद्यालय मान लो, जिसका डिम्ड यानी होता है खुद का आपका पूरा आपका समय सारणी होती है, सिलेबस होता है एक। ये यूनिवर्सिटी आपकी यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है हर बार। 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना USA के हेनरी फिप्स ने आपके 20,000 पाउंड की आर्थिक मदद की थी। यानी स्थापना के समय जो हेनरी आपके फिप्स थे, उनने आर्थिक मदद की थी। इनके स्थापना के समय इनका नाम क्या था? यानी IARI ये नाम बाद में रखा गया, स्थापना के समय नाम था ARI। ARI इसका नाम था। ARI को आपकी फिप्स प्रयोगशाला भी कहते हैं, यानी फिप्स प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता था। और जिस स्थान पर यह है बिहार के अंदर थी, जो दरभंगा आपका गंडक नदी के किनारे, उस स्थान को पूसा के नाम से जाने जाने लगा, यानी उस स्थान को पूसा कहा जाता था, अब भी कहते हैं पूसा। जिस स्थान पर अभी ये यूनिवर्सिटी है, इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया, आगे देखेंगे, उसे भी पूसा ही कहा जाता है। 1905 में 5 विषयों का अध्ययन होता था यहाँ पर। एक तो कृषि, आपका पशुपालन, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और माइकोलॉजी का यहाँ पर अध्ययन होता था। फिर आपका है 1907 में नया विषय, यानी 1907 में नया विषय जोड़ा गया, जीवाणु विज्ञान। फिर इसका 1911 के अंदर आपका नाम परिवर्तन किया गया। 1911 के अंदर ARI नाम रखकर आपका इसका IIAR रख दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया। फिर इसका पुनः नाम परिवर्तन किया गया 1919 के अंदर, IIARI से लिखा गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IARI इसका नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 15 जुलाई 1934 को भूकंप से ये संस्था तहस नहस हो गई, यानी जो हमारे IARI है वो तहस नहस हो गई थी बिहार के अंदर। तो 29 जुलाई 1936 के अंदर IARI को दिल्ली में पुनः स्थापित किया गया, यानी पुनः स्थापित किया गया, स्थानांतरित नहीं, पुनः स्थापित। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये हमारे IARI को पुनः स्थापित कब किया गया और कहाँ किया गया? तो 29 जुलाई 1936 के अंदर दिल्ली के अंदर किया गया। 1947 में इम्पीरियल, यानी जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, तो इम्पीरियल के जगह आपका इंडियन नाम जोड़ दिया गया। UGC एक्ट 1900 आपके 58 के तहत IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? तो 1958 के अंदर। IARI आपका प्रथम निदेशक कौन थे? प्रथम निदेशक कौन थे? तो B विश्वनाथन इनके प्रथम निदेशक थे। और वर्तमान में कौन है? तो आपके श्रीनिवास राव वर्तमान में यहाँ के निर्देशक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1914 में
आईपीए, ये डीआईपीए एक्ट आपका लागू किया। ये व्यापार एक्ट था एक, जो भारत विदेशों से कुछ भी मान लो कृषि के जो बीज खरीदता था तो ये लागू था। इसके द्वारा भारत में कृषि के साथ आने वाली रोगों और कीटों को रोकना, यानी विदेशों से जब कोई भी मान लो नई फसल आपके जो नई बीज खरीदा जाता था उनका परीक्षण किया जाता था इस एक्ट के दौरान, और बीज आपके खराब निकल आते थे तो उस देश को वापस लौटाया जाता था। ये एक्ट था। फिर हम बात करेंगे हमारे ICAR, ये भी आपकी एक बड़ी संस्था है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर की ये भी आपकी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान आपका परिषद इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं तो लॉर्ड लियोलिन आपके लिंथ को की अध्यक्षता में 1926 के अंदर रॉयल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया, और इस कमेटी ने 1928 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी, और इसके परिणाम स्वरूप 16 जुलाई आपके 1929 के अंदर दिल्ली के अंदर ICAR की स्थापना हुई। आपकी ICAR की स्थापना हुई। उन समय इसका नाम पहले इम्पीरियल था, फिर 1947 में इसका भी आपका नाम इम्पीरियल से जो इंडिया कर दिया गया, शब्द जोड़ दिया गया एक। फिर इसका नोट देखते हैं, आपके लिए यहाँ पे नोट है। आपके 16 जुलाई को आपके ICAR दिवस बनाया जाता है। हर वर्ष 16 जुलाई को ICAR दिवस बनाया जाता है। 1947 में इम्पीरियल के स्थान पर इंडियन नाम जोड़ दिया गया इसमें भी। ICAR स्थापना तो सोसाइटी एक्ट आपका 1860 के तहत की गई थी। ICAR ये गोल्डन जुबली पर आपके 1989 के अंदर लैंड टू लैंड एक प्रोग्राम चलाया गया, यानी लैब टू लैंड एक प्रोग्राम चलाया गया। उसमें आपके जो कृषि की उन्नत तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना और उन कृषि के बीजों का अनुसंधान करना, ये उसका उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ICAR अपना सब जो शताब्दी वर्ष 2019 के अंदर मनाएगा, सॉरी 29 के अंदर, यानी वो शताब्दी यानी उसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वर्ष 1966 में ICAR ने पुनर् आपका गठन किया गया था। ICAR का प्रथम आपका DG कौन था, जो महानिर्देशक कौन था DG, तो डॉक्टर BP पाल इसके महानिर्देशक थे। आपके जो BP पाल है उन्हें गुलाब प्रजनक के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाब में प्रजनक कराना। ICAR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके मोहम्मद अबीदुल्ला आपके इसके इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका अध्यक्ष वो होता है हमारा जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री जो केंद्र के अंदर रहता है वही इसका अध्यक्ष होता है। नोट आपके यहाँ पर एक आपके लिए, ICAR का अध्यक्ष हमेशा भारतीय केंद्रीय आपका जो कृषि मंत्री होता है वही होता है। ICAR का जो वर्तमान DG है वो कौन है, तो मांगीलाल जाट, जो राजस्थान के जोबनेर से रहने वाले हैं। इन्होंने जोबनेर से आपके एग्रीकल्चर से BSc किया था, और ICAR से इन्होंने आगे की पढ़ाई की है। ICAR के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन थे, वो श्रीमान आपके शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान अध्यक्ष। नोट आपके लिए यहाँ पर, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री जो भागीरथ मल है, यानी केंद्रीय और राज्य कृषि मंत्री जो आपके भागीरथ मल है। राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है, तो किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री है आपके। 1973 के अंदर आपके आपके DARE की स्थापना हुई, जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन था। तो 1973 में आपके ASRB जो कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड है उसकी भी आपकी स्थापना हुई। आपके गजेंद्र गडगड़ समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। इसका काम था कृषि वैज्ञानिकों के लिए भर्ती निकालना, ओनली ये वैज्ञानिकों के लिए ही भर्ती निकालते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर ARS, जो ARS आपका एग्रीकल्चर रिसर्च आपका स्टेशन, इसकी स्थापना भी 1973 के अंदर ही हुई, और MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। 1843 के अंदर आयरलैंड में जो अकाल पड़ा, यानी 1843 में आयरलैंड में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, जैसे चपनी अकाल पड़ा था। यहाँ पर जो आलू की पचेती यानी आलू की फसल पर अकाल पड़ा था, जो पचेती अंगमारी रोग आलू का
उस पर ही अकाल पड़ा था। और कारण क्या था? फंगस कवक इसका कारक है। तो इसका कारक क्या है? रोगजनक क्या है? फाइटोप्टेरा इफेस्टेनस आपका इसका रोग कारक है। फिर अगला पॉइंट हमारा आपका आलू की एक और जो रोग कारक है, जो आलू की अगेती अंगमारी रोग है, कवक द्वारा होता है ये भी, जो अल्टरनेरिया सोलेनाइस का रोग कारक है। ये उस क्रांति यानी अकाल में इसका भाग नहीं था, अपन देख लो आप ये भी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आता है बंगाल अकाल दुर्भिक्ष, बंगाल का दुर्भिक्ष भी कहते हैं इसे। ये भी आपका 1943 के अंदर आया था, बंगाल दुर्भिक्ष। इसका कारण था धान, जो धान की फसल है उसमें भूरी पत्ती धब्बा रोग, यानी बंगाल का मुख्य खाद्य फसल है आपकी धान, उसमें ये रोग आ गया था। आपका इसका जो कवक है रोग कारक हेलमिंथो स्पोरियम सॉरी, जो ओराइजी इसका रोग कारक है, इसके कारण ही ये धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग होता है, यानी पत्तियां आपके जो पत्तियों पर भूरे भूरे आपके धब्बे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आपके GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना भी आपकी 1947 के अंदर हुई है। भारत का सदस्य कब बना? यानी ये पूरे विश्व का संघ है ये। भारत इसका सदस्य 1948 में बना था। विश्व व्यापार संतुलन के लिए इसकी स्थापना की गई, और जो विश्व व्यापार के नियम भी यही देखता है। फिर WTO, इसके बारे में देखते हैं हम। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संघ, इसकी स्थापना GATT के स्थान पर एक आपके जनवरी 1995 के अंदर किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, FAO, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपकी विश्व खाद्य संगठन है, आपके खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी रखता है। इसकी स्थापना आपकी कब हुई? तो स्थापना पूछी जाती है तो 16 अक्टूबर आपके 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई, रोम इटली के अंदर। नोट आपके लिए यहाँ पर, यानी 16 अक्टूबर को आपके विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और आपके 7 जून को, 16 अक्टूबर को तो विश्व खाद्य दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 23 मार्च 1950 को WMO विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में है, जो मौसम विज्ञान से संबंधित है। फिर आपके लिए यहाँ पर भी एक नोट है, जो 23 मार्च को आपके विश्व मौसम विज्ञान दिवस बनाया जाता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट कृषि से संबंधित कुछ क्रांति आई, जो क्रांति आई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारी हरित क्रांति, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी खाद्यान्न को बढ़ावा देना। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके एनी बोलोंग थे, और भारत में MS स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट आती है हमारी सफ़ेद क्रांति, तो 1970 से 96 के मध्य ये क्रांति हुई थी, दूध उत्पादन को बढ़ावा लेकर। इसके जो जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। पीली क्रांति आती है आपकी तिलहन के लिए, इसमें मुख्य फसल आपकी सरसों और सूरजमुखी थी। ये 1986 से 90 में आती है। इनके जो जनक कौन थे? तो सेम पित्रोदा इसके जनक थे। फिर आती है रजत क्रांति, जो अंडा और मुर्गी पालन से थी रजत क्रांति। और आपकी एक है रजत रेशा क्रांति, जो कपास से संबंधित है। ये रजत क्रांति है, ये अंडे से, और रजत रेशा क्रांति आपकी कपास से संबंधित है। इस क्रांति के जनक थे आपकी इंदिरा गांधी, इनकी जनक थी। और क्रांतियों की जननी भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को, क्रांतियों की जननी। फिर नेक्स्ट आपकी गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति 1970 के अंदर हुई, प्याज और झींगा उत्पादन को लेकर। आपके दुर्गेश पटेल इसके जनक थे गुलाबी क्रांति के। फिर लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर को लेकर हुई थी। फिर नीली क्रांति, क्रांति से मतलब नहीं है, जो आंदोलन से नहीं है, यहाँ पर क्रांति से मतलब है इनके उत्पादन में यहाँ पर बढ़ावा देना। आप कभी आंदोलन से समझ लो। फिर आपकी नीली क्रांति जो मछली से संबंधित है, मछली पालन से 73 से आपकी 2002 तक ये चली थी। डॉक्टर अरुण आपके कर्सन इसके जो जनक थे। फिर आती है नेक्स्ट बैंगनी क्रांति। लेवेंडर एक पुष्प है जो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, उसके लिए ये क्रांति हुई। भूरी क्रांति आपके चमड़ा, कोको और प्रसंस्करण के लिए आपके लिए ये क्रांति हुई थी।
दूसरी क्रांति है आपकी जो उर्वरक उत्पादन के लिए हुई थी 1960 से 70 के मध्य। आपकी काली क्रांति आपकी बायोडीजल पेट्रोलियम, आपका एक पेट्रोलियम जो पादप है जेट्रोफा, इसे आपका पेट्रोलियम बनाया जाता है, इसके लिए एक क्रांति हुई। परवेनी क्रांति आपकी भिंडी की एक किस्म है, ये कोई क्रांति नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये परवेनी एक भिंडी की किस्म है, तो भिंडी की उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस किस्म को बनाया गया, तो इसे उत्पादन अधिक हुआ, तो एक क्रांति का रूप ले ली, यानी उत्पादन अधिक हुआ। फिर सदाबहार क्रांति है कृषि के सभी क्षेत्रों का विकास, यानी कृषि की जितनी भी क्रांति है उनका विकास करना। इसके जनक स्वामीनाथन थे। आपके इंद्रधनुषी क्रांति आपके कृषि का सर्वांगीण विकास आपका, ये भी सभी जो हमारी क्रांति थी उनको बढ़ावा देना। फिर आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति उद्यान आपके शहद और फल उत्पादन से लेकर थे, तो इसमें के एल चड्ढा, जो के एल चड्ढा थे इनके जनक थे। और हाल ही में इसके एक जनक और जो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था इसका, निरपेक्ष आपके टूटेज, आपके निरपेक्ष टूटेज को जनक माना गया था। ये देख लेना, दोनों साथ नहीं आएंगे, कभी अलग आएगा, या तो आपके के एल चड्ढा आएगा या निरपेक्ष टूटेज ही आएगा यहाँ पर। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से लेकर है 1965 से 2005 तक। बादामी क्रांति मसाला से लेकर। ऑरेंज क्रांति आपकी जो नींबू वर्गीय आपके फलोद्यान से लेकर। फिर एक और हमारी जो मुख्य संस्था आती है, जो कृषि विज्ञान के केंद्र आता है KVK, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो किसान का मिनी कॉलेज कहते हैं KVK को, यानी किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य होता है यहाँ पर। कृषि संबंधी ज्ञान के लिए ये एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है। इसकी स्थापना मोहन सिंह मेहता की समिति की सिफारिश पर हुई। यह आपको याद रखना है, किसकी सिफारिश पे, तो मोहन सिंह मेहता सिफारिश पर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ जा चुका है यहाँ से। आपके प्रथम KVK आपकी स्थापना कहाँ हुई, तो 1900 आपके 74 के अंदर पुंडीचेरी के अंदर इसकी स्थापना हुई। आपके TANU के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। फिर KVK की सफलता का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रिका प्रसाद को इसकी सफलता का श्रेय जाता है। देश में कुल KVK कितने हैं, संख्या कितने हैं, तो 732 कुल KVK है। देश में सर्वाधिक KVK आपकी 89 है UP के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजस्थान का प्रथम KVK आपके कब बना, तो राजस्थान का प्रथम KVK 1976 के अंदर आपके फतेहपुर सीकर के अंदर बना। राजस्थान में प्रथम KVK। और कुल KVK कितनी है राजस्थान में, तो 47 KVK है राजस्थान में। KVKs को व्यापक संस्था है तो ICAR, इसे NGO है, राजस्थान सरकार NGO है, इसकी अनुसंधान संस्था के माध्यम से संचालन होता है। और KVK को 100% वित्तीय सहायता कौन करता है, तो ICAR या भारत सरकार इसको वित्तीय सहायता करती है। KVK को कुल 11 आपके अटारी जोन में इसको बांटा गया है आपके, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट विभाजित किया है 11 में। और इसमें सबसे बड़ा जो अटारी जोन है तीसरा आता है, जिसका मुख्यालय कानपुर UP, और राजस्थान किस अटारी जोन में आता है, तो सेकंड में आता है। और सेकंड अटारी जोन में आपके 47 तो राजस्थान की KVK, 18 आपके KVK आपके 18 KVK UP के आते हैं यहाँ पर, और 1 KVK आपके दिल्ली का आता है। फिर देखते हैं हम जो मुख्यालय कहाँ है, जो सेकंड अटारी जोन सेकंड का जो जोधपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय है। KVK का कार्य देखते हैं, कार्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कृषि संबंधी नवीन तकनीक और विज्ञान ज्ञान विधियों का संबंधी जानकारी आपके कृषकों को देना। KVK के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, जो स्वरोजगार हेतु, यानी जो खाद फर्टिलाइजर हमारी जो शॉप्स होती है उनके लिए लाइसेंस देना। ये किसानों के लिए फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन लगाता है, यानी किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाता है, जानकारी देता है। और जो जानकारी देते हैं वो उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। फिर हम बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति हुई थी। विश्व में शुरुआत हुई थी 1939 से 42, जनक आपके ई एनी बोरलॉग।
फिर हरित क्रांति में जो बोनी किस्म का प्रयोग किया गया था, यानी हरित क्रांति में गेहूँ की आपकी जो एक किस्म थी आपकी, यानी बोनी किस्मों का अधिक आपको यहाँ पर विकसित की गई थी। हरित क्रांति में जो सर्वाधिक प्रभाव गेहूँ और धान पर पड़ा था, और गेहूँ मुख्य फसल है सर्वाधिक। गेहूँ की बोनी किस्मों के लिए आपके आपके नोरिएंट एंड आर एच फर्स्ट और आर एच सेकेंड इसके कारक थे जीन्स का प्रयोग किया गया था। नोरिएंट एन के जीन की खोज आपके जापान का एक वैज्ञानिक था, आपके इनाजुका गोजोरी का एक वैज्ञानिक थे जापान के, उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, आपके जो नोरियन 10 का सर्वाधिक आपका प्रयोग किसने किया, तो बोलोग ने इसका सर्वाधिक प्रयोग किया और सर्वाधिक आपकी बोनी किस्में बनाई। भारत में 1966 से 67 में ये क्रांति आई थी और इसका जनक एम.एस. स्वामीनाथन था, और सर्वाधिक प्रभाव आपके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के अंदर पड़ा। हरित क्रांति में हमारे यहाँ पर गेहूँ की किस्म जो विकसित की गई आपकी, तो HD 2329 एक गेहूँ की किस्म है, इसका विशेष योगदान है यहाँ पर, ये पूछी भी जा चुकी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु अमेरिकी आपके रॉकफेलर फाउंडेशन से देश ने 100 किलो गेहूँ, यानी 100 किलो गेहूँ मंगाया था। आपके सोनारा किस्म थी ये गेहूँ की, सोनारा 6364 और लरमा रोना, ये आपकी गेहूँ की किस्म मंगाई गई। और हमारी स्थानीय किस्में थे उनसे उनका संकरण कराया गया, यानी अमेरिका से जो गेहूँ मंगाया गया और हमारी स्थानीय किस्मों से उनका संकरण कराया गया। फिर आपके SD 2329 से किस्म यहाँ पर बनाई गई। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो 1968 के अंदर विलियम गॉड ने ये शब्द दिया, हरित क्रांति। देश में हरित क्रांति के कारण, तो कारण देखते हम, बोनी उन्नत किस्में, कृषि मशीनरी आपकी, और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग, कृषि की नवीन तकनीकों का उपयोग, हरियाणा, पंजाब, यूपी में नहरी पानी से सिंचाई। और इससे यानी किसी भी चीज़ का दो होते हैं, एक तो फ़ायदा एक नुकसान। फ़ायदा तो मशीनरी आ गई यहाँ पर, कृषि की नवीन तकनीकें हैं। नुकसान क्या हुआ, जो चने की फसल को नुकसान हुआ यहाँ पर, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। तो कृषि संबंधी यहाँ पर आपके आते हैं अगला पॉइंट, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आते हैं उनके बारे में देखते हैं हम। तो 2004 को किस जो चावल वर्ष के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर 2008 को आलू वर्ष के नाम से, 2016 को आपके दलहन वर्ष के नाम से, 2015 को आपके मृदा वर्ष जो वर्ष के नाम से यहाँ पर दिवस लिख दिया, यानी वर्धा वर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फसल आपका सब्जी वर्ष, और फिर 2022 में आपका एडिशनल और एक्वा कल्चर, यानी आपके जो कांच के अंदर आपने देखा होगा घरों के अंदर आपके जो मछली बांधते हैं, यानी बांध कर मछलियों को पालना, ये मछली से संबंधित ही है। फिर 2023 में अंत मिलेट वर्ष के नाम से, मिलेट्स वर्ष के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष। फिर 2024 को केमिलेडी वर्ष के नाम से जाना जाता है। 2025 को सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, यानी सहकारिता वर्ष। और 2026 को किस वर्ष के नाम से मनाया जाएगा, तो महिला में जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी है जो उन्होंने की, यानी महिलाओं का योगदान क्या है कृषि के अंदर, तो इस नाम से इसको बनाया जाएगा 2026 को। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो कृषि के महत्वपूर्ण संस्था, यानी जो कृषि के महत्वपूर्ण संस्था उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो हमारी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमने पहले भी देखी थी 2 तो IARA आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। NDRI आपकी जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था आपके करनाल हरियाणा के अंदर। IVRI आपकी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था आपकी जो इज्जत नगर के अंदर है। फिर केंद्रीय आपकी मत्स्यिक शिक्षा संस्थान जो आपके मुंबई के अंदर है। ये हमारी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। फिर देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट यानी संस्था कितनी है पूरी एग्रीकल्चर की, तो ये 65 है आपके। फिर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं, तो 14 है आपके। और राष्ट्रीय ब्यूरो 6 है। और आपकी परियोजना निर्देशालय, तो कृषि परियोजनाएं निकालते हैं उनके निर्देशालय कितने हैं, तो 13 है।
तो आपको इनकी पीडीएफ यानी ये इनके सभी के नाम पीडीएफ और 1-2 इसमें जैसे आपके फलों का उपनाम और जो वर्ड्स होते हैं हमारे जो कृषि से संबंधित वर्ड्स है, उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगी और इन नोट्स की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगी, तो आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए अच्छे नोट्स आएँगे और आपके लिए रोज़ आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।